हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो एमएच नर्सिंग सीईटी है उसके सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप बीएससी नर्सिंग में, अगर आप महाराष्ट्र में 2024 इस ईयर में बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग का कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो उसके लिए अभी महाराष्ट्र में क्या है कि एमएच नर्सिंग सीईटी आ गई है। एमएच नर्सिंग सीईटी ये जो है ये आ गई है। सो सीईटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप सीईटी नहीं देते हो, ये जो सीईटी है ये एग्जाम अगर आप देते नहीं हो तो 2024 में आपको बीएससी नर्सिंग ही क्या, आप ना तो एएनएम में एडमिशन नहीं ले सकते और ना ही जीएनएम में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, तो ये सीईटी एग्जाम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। सेम सिलेबस या फिर सेम जो भी सब्जेक्ट्स है वो जीएनएम के लिए भी हो गए ये माना जाता है। एंड एएनएम के बारे में जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट आएगा, तो हम उसके बारे में बताएंगे इन डिटेल। सो वीडियो में बने रहिए। अब एमएच नर्सिंग सीईटी में जो पिछली बार हुई थी तो वो उसका नाम था एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी, जो पहली बार हुई थी। ठीक है, अभी क्योंकि जो नया नोटिस आया था आफ्टर द एग्जाम के तुरंत बाद लास्ट ईयर ये नोटिस आया था कि एएनएम और जीएनएम के लिए भी थ्रू एंट्रेंस एग्जाम ही एडमिशन होने हैं, इसलिए अब इसको बीएससी नर्सिंग हटा के एमएच नर्सिंग कर दिया गया है। अगर आपको इस नर्सिंग सीईटी देना है, इसके लिए एलिजिबल होना है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, फिर उसके बाद है केमिस्ट्री, फिर उसके बाद है बायोलॉजी, एंड देन है नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। हर एक सब्जेक्ट जो है वो 20 मार्क के लिए रहेगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन आपका बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है और इवन इंग्लिश भी है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आप आंसर दोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। देर इज नो निगेटिव मार्किंग एज सच। यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार से इसका अपडेट नहीं है कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ठीक है। 90 मिनट्स का एग्जाम होता है जैसे पहले पिछली बार हुआ था। सो 90 मिनट्स का एग्जाम, 1.5 घंटा, एंड उसमें आपको ये 100 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहती है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो कि आप ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो। अब ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए क्या होता है ना, आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। जब आप ऑफलाइन देते हो, पहले क्या था कि पेन पेपर है, फिर उसमें सर्कल करना है, 4 ऑप्शन थे तो उसमें से कोई करेक्ट आंसर है उसको सर्कल करना, ये होता था। अभी ये नहीं है। अभी इस प्रकार से एग्जाम होगी, सीबीटी रहेगी और आपको करेक्ट आंसर जो है उसको टिक करना है, वो करेक्ट आंसर पे क्लिक कर देना है। फिर उसमें आप रिव्यू भी कर सकते हो, बाद में आप पास भी कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, नेक्स्ट बाद में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। अब आप जैसे कि देख सकते हो, जैसे सब्जेक्ट से 5 सब्जेक्ट से जिसको आपको अच्छे से रेडी करना है। यहाँ पे नीट वगैरह की जैसे नहीं है, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और हर एक सब्जेक्ट सेम मार्क्स कैरी करता है। तो आपको मैं बोलूँगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड पर आप ध्यान दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा आपके कॉलेजेस में। तो ये आपका सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें भी क्लास 12 का आपको पढ़ना है। क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये क्लास 12 का आप मैक्सिमम पढ़ें। 11th का बहुत ही मिनिमल है, बट मैक्सिमम आपको मैं बोलूँ एचएससी के बारे में बताया गया है। सो आपको पढ़ना है तो वो क्लास 12 का ही पढ़ना है, ये सिलेबस रहेगा।
अब क्या है ना कि इसमें अब फिजिक्स में बहुत बड़ा सिलेबस है, केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में एग्जैक्टली क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े, तो इसके लिए हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस हो या फिर आपको होता है ना कि क्या पढ़े क्या नहीं। तो आप लोगों के लिए हमने 10,000 से भी ज़्यादा, अगर इसको काउंट कर रहे हैं तो 18,000 से भी ज़्यादा है, बट आपको बोल देता हूँ मैं एक इजी सिंपल कि 10,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज हमने आपके लिए फ्रेम करे हैं, जो कि पिछले साल भी हमने ये एमसीक्यूज दिए थे। इन एमसीक्यूज को यूज करके जो टॉपर्स है, जो MHBS नर्सिंग CET के टॉपर है, वो भी हमारे वीडियोस देखे, ये चीज़ें देखे, हमारे पैटर्न देखे, उनके भी कमेंट्स आप अगर आपने देखे होंगे रिसेंट वीडियोस पे, तो दे ऑल्सो अप्रिशिएट इट। सो 10,000 प्लस एमसीक्यूज हमने दिए हैं, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके बेसिस पर आपका जो चांस है नर्सिंग CET पास करने का वो बढ़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए BSc नर्सिंग के लिए महाराष्ट्र में, तो जितना ज़्यादा आपका स्कोर रहेगा उतना ज़्यादा आपका परसेंटाइल स्कोर रहेगा। आपको एडमिशन मिलता है परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे, आपके परसेंट पे या फिर मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलता है। तो जितना करेक्ट आंसर आप दोगे उतना आपका परसेंटाइल स्कोर ज़्यादा हो सकता है, और जितना ज़्यादा आपका परसेंटाइल स्कोर उतना बेस्ट कॉलेज आपको मिलने के हाइयर चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमने ये 10,000 MCQs आपके लिए रखे हैं, और इन MCQs में हमने कुछ शॉर्ट नोट्स भी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स के फॉर्मूलाज एंड बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स हमने यहाँ पे रखे हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो ये एक कॉम्बो पैक है, ये आपको मात्र 400 रुपीज़, उससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा। 400 रुपीज़ में हमारा ऐप जो है मेडिकैमी, इस पे हमने अवेलेबल करवाया है। तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगर आप ढूंढ रहे हो कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, तो दिस इज़ देयर, हमारे ऐप पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, प्रिपरेशन आपका स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़ आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो है काउंसलिंग। अब क्या होता है ना कि जब आप नर्सिंग में एडमिशन लेते हो तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे आपके डाउट्स रहेंगे। अगर आप किसी से पूछते हो जिसको सिर्फ नर्सिंग के बारे में पता है कि हाँ ये एक ऐसा कोर्स है, बट सिर्फ वही पता होना पूरा नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीट। आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि कॉलेजेस कैसे है, स्टडी क्या है, सिलेबस क्या है। तो जिसने नर्सिंग किया है महाराष्ट्र से उसे पता होगा कॉलेजेस के बारे में, जिसे पता है। हम पिछले 4 से 5 साल से ये चीज़ें काउंसलिंग करवा रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग के थ्रू गए हैं वो टॉप नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। सिर्फ टॉप कॉलेजेस में ही नहीं, छोटे मोटे कॉलेजेस में, गांव में, यहाँ वहाँ भी पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको क्वेश्चन था कि एडमिशन मिलेगा भी नहीं मिलेगा, हमने उनको हेल्प किया, हेल्प इन द सेंस उनके मार्क्स के अनुसार ही, लीगली ही, गाइडेंस एडवाइस के थ्रू अब वो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं एंड उनके मार्क्स के अनुसार बेस्ट कॉलेजेस में वो पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ जैसे कि अभी अभी तो आपका एग्ज़ाम के बारे में चीज़ें चल रही है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें गाइडेंस होता है कि क्या कैसे, ये नहीं तो क्या करे, वो नहीं तो क्या करे, वो काउंसलिंग होती है, वो गाइडेंस हम देते हैं। जूम सेशंस के थ्रू आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड करा देते हैं, जहाँ पे आप मैसेजेस कर सकते हो, DMs कर सकते हो। जब आपकी एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारे कॉल सेशन स्टार्ट हो गए। हम आपको 1-on-1 कॉल के थ्रू आपको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, जूम सेशंस पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद भी फिर से रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार नहीं, आपको कैप राउंड के थ्रू लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उसमें असिस्टेंट हुआ, उसमें हेल्प हुई। उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, तो उस चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, ऐसा ही चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ और फिर से दूंगा। एक स्टूडेंट है हमारे पास जिसका 55 परसेंटाइल स्कोर था और उसका फ्रेंड था 75 परसेंटाइल स्कोर। तो जो 55 परसेंटाइल स्कोर वाला था उसको हमारे काउंसलिंग में राउंड के थ्रू एडमिशन उसका पहले ही हो गया, और जो 75 वाला था जिसके फ्रेंड ने इसने उसको ऑलरेडी बोला था कि आप ज्वाइन करो, वो बोला नहीं मेरा हो जाएगा ये वो। तो इसको ही हैड टू वेट, बहुत वेट करना पड़ा। फिर जब बाद में चीज़ें फ्री हो गई तब जाके इनका एडमिशन हो गया। तो ये चीज़ है, हम ट्राई करते हैं फर्स्ट राउंड में ही आपको बेस्ट कॉलेज मिले उसका। एंड फिर क्या करें कैसा करें,
नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना चाहिए, बेटरमेंट एंड ऑल, सब कुछ हम आपको गाइड करते हैं। तो ये अभी के लिए हमने फीस 2000 रखी थी हमारे काउंसलिंग की, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने इसके ऊपर 500 ऑफ रखा है। 1500 रुपीज़ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे मैं इसके बारे में बताते रहता हूँ। आप मुझे बात कर सकते हो मेरे साथ, अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि सर आप कैसे हेल्प करोगे, क्या हेल्प करोगे, सो आप मुझे वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हो। आई विल हेल्प यू ओवर देयर। फील फ्री टू आस्क एंड या आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे हो या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस काउंसलिंग की जो कि 15,000 फॉर लिमिटेड सीट्स, हाँ, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही 15,000 पे रहेगा, 1500 पे, सॉरी 1500 पे रहेगा। तो जितना जल्दी, अब अभी ये क्या है, काइंड ऑफ बुकिंग है। अभी से अगर आप बुक कर लेते हो आपकी काउंसलिंग, तो आगे जाके चाहे कितने भी सीट्स हो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। बाद में काउंसलिंग में आप आओगे, आप बोलोगे ये करना है वो करना है, तो करना तो है ही, कभी भी आप करो, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चीज़ होती है। तो अगर आप पहले से ही आओगे तो वो बिल्डअप रहेगा, रिलेशन बिल्डअप रहेगा, हमारे साथ आपका कनेक्शन रहेगा, तो जल्दी आपको प्रायोरिटी मिलेगी एंड आपके डाउट्स वगैरह पहले लिए जाएंगे। और बाद में जो आएंगे तो उनका सब बाद में ही होगा, शायद हो सकता है उनका नाम याद रखने में वगैरह टाइम लग जाए। सो ये चीज़ है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने देखा सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल, वो सब कुछ चीज़ हमने देखी एमएच नर्सिंग सीईटी 2024 के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो गए तो आप ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पे डीएम करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ एक स्पेशल वीडियो चाहिए ये वो, उसके बारे में भी आप बोल सकते हो। बाकी हमारी एमसीक्यूज़ आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है स्टूडेंट्स की तरफ से, हेल्पफुल रहे ये एमसीक्यूज़, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि मात्र 400 रुपीज़ या फिर उससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। एंड काउंसलिंग के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।